नमस्कार दोस्तों, इग्नू मीडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल पढ़ाई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे सीबीएसई का कोई एग्ज़ाम देना हो या किसी स्टेट बोर्ड का, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना हो या चाहे कोई और बड़ा कंपटीशन देना हो, सभी जगह बढ़ते कंपटीशन की वजह से बेस्ट स्टडी टिप्स को जानना और अपनाना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। समस्या तब बहुत बढ़ जाती है जब एक तरफ तो अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी होता है और दूसरी तरफ स्टूडेंट का मन पढ़ाई में नहीं लगता और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि पढ़ाई कैसे करें। ऐसे में यदि सही प्रेरणा न मिले और कुछ अच्छे स्टडी टिप्स न मिले तो विद्यार्थियों का असफल होना लगभग निश्चित हो जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इग्नू मीडिया टीम अब आपके साथ है। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद आप लंबे समय तक आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने के टिप्स क्या हैं और पढ़ाई करने के बेहतरीन टिप्स कौन से हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाई करने के तरीके बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप किसी भी एग्जाम को बीट कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखते हुए ध्यान से समझिएगा और आज से इन्हें अपने डेली स्टडी रूटीन का पार्ट बना लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। पढ़ाई करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का प्रयोग करें। यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता या आप लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या पढ़ाई करते समय आप थक जाते हैं, तो यह पोमोडोरो टेक्निक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें कार्य करने के समय को छोटे छोटे अंतराल में बांट दिया जाता है। इस टेक्निक में समय को 25-25 मिनट के अंतराल में तोड़ लिया जाता है और प्रत्येक 25 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए आराम लिया जाता है। आइए अब मैं आपको पोमोडोरो टेक्निक को एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। मान लीजिए आपका कोई लक्ष्य है या फिर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और वह लक्ष्य या पढ़ाई आप बिना थके और सफलतापूर्वक पूरा करना चाहते हैं, तो अपने समय को आप 25-25 मिनट के अंतराल में तोड़ लीजिए। सबसे पहले 25 मिनट तक पढ़ाई कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 5 मिनट बाद फिर 25 मिनट तक पढ़ाई कीजिए और उसके बाद फिर 5 मिनट आराम कीजिए। 25 मिनट के समय को एक पोमोडोरो कहा जाता है। इस तरह आप 4 पोमोडोरो पूरा कर लीजिए। 4 पोमोडोरो पूरा करने के बाद आप एक लंबा ब्रेक मतलब 15 से 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस ब्रेक के बाद फिर से पोमोडोरो शुरू कीजिए। ब्रेक के समय में आप टहल सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। इस तकनीक से संबंधित कई मोबाइल ऐप भी आते हैं जिन्हें आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस टेक्निक का प्रयोग करते समय आपको कोई परेशान न करे, इसलिए आप किसी शांत जगह में अपना मोबाइल साइलेंट करके पढ़ने बैठें। आइए जानते हैं कि पोमोडोरो तकनीक से क्या-क्या फायदे होते हैं। 25 मिनट तक किसी भी मनुष्य का माइंड आसानी से कंसंट्रेट रह सकता है, इसीलिए आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकता। केवल 25 मिनट आपको पढ़ना है और बीच बीच में ब्रेक भी मिलता है, इसीलिए इस तकनीक को अपनाने से आपका माइंड फ्रेश रहता है। इस तकनीक से आपका मन पढ़ाई में मन लगने लगता है, क्योंकि आपके माइंड को संदेश जाता है कि केवल 25 मिनट तक ही तो पढ़ना है और आप पढ़ने को तैयार हो जाते हैं। इस तकनीक को अपनाने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। यदि आप पोमोडोरो टेक्निक को और ज़्यादा सही से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो पूरा देखें। पोमोडोरो टेक्निक से सफलता कैसे प्राप्त करें। पढ़ते समय स्टूडेंट की जगह टीचर बन जाओ। यह पढ़ाई करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसे टीचिंग टेक्निक भी कहा जाता है।
साथ ही आप इस तरीके से लंबे समय तक लर्न किए हुए टॉपिक्स को याद रख पाएंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट बनकर तो पढ़ाई होती नहीं और आप टीचर बनकर पढ़ाई करने का कह रहे हो। तो यह सच है कि यह तरीका आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस तरीके में आप एक टीचर बन जाइए और जो भी आपने पोमोडोरो टेक्निक का प्रयोग करके पढ़ा है उसे आप किसी दोस्त को अच्छे से समझा दीजिए। दोस्त न मिले तो किसी को भी अपना लर्न किया हुआ टॉपिक समझा दीजिए। यदि कोई भी नहीं मिलता है तो आप एक मिरर के सामने बैठ जाइए और अपनी मिरर इमेज को एक व्यक्ति मानकर उसे पढ़ाइए। कैसे भी हो, आपको तो बस एक टीचर बनकर अपना याद किया हुआ टॉपिक पढ़ाना है। आइए जानते हैं कि टीचिंग टेक्निक से क्या क्या फायदे होते हैं। इस टेक्निक की सबसे बड़ी बात है कि आपको पता लग जाता है कि आपका याद किया हुआ टॉपिक आपको सही से याद हुआ भी है या नहीं। इस टेक्निक का प्रयोग करके आप अपना रिवीजन बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। इस टेक्निक का प्रयोग करते समय आप बोल बोल कर पढ़ा रहे होंगे, जिससे पढ़ाया हुआ टॉपिक आपके माइंड में बैठ जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले को टॉपिक से रिलेटेड छोटे से छोटी बात आपको समझाते हैं। इससे टॉपिक और क्लियर हो जाता है और यदि कोई कमी रह गई होती है तो उसका पता लग जाता है। अब मैं आपको एक पढ़ाई करने का अच्छा तरीका बताती हूँ। पढ़ाई करने के लिए खुद के नोट्स तैयार करो। यूज शॉर्ट सेल्फ स्टडी नोट्स टेक्निक। कोई भी छोटा एग्जाम क्लियर करना हो या कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करना हो, आपको यह सेल्फ नोट्स टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस टेक्निक का यूज करने में समय काफी लगता है, लेकिन इससे आप एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। इस टेक्निक में आपको उन सभी टॉपिक्स पर शॉर्ट सेल्फ नोट्स बनाने हैं जो आपके सिलेबस में है। इसमें आपको सबसे पहले किसी भी टॉपिक की फुल स्टडी करनी है, फिर उस पर शॉर्ट में नोट्स तैयार करने हैं। यह स्टडी नोट्स आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। इनके बनाने का तरीका यह होना चाहिए कि जब आप कुछ समय बाद किसी भी टॉपिक का रिवीजन करना चाहें तो बहुत कम समय में हो जाए। आप इस तरह नोट्स बनाएं कि आपका शॉर्ट में लिखा हुआ पढ़कर आप उस टॉपिक के फुल एक्सप्लेनेशन को समझ जाएं। यह तरीका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। बड़े कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स अपने लिए शॉर्ट सेल्फ स्टडी नोट्स जरूर बनाते हैं। आइए जानते हैं कि सेल्फ नोट्स टेक्निक से क्या क्या फायदे होते हैं। इस टेक्निक का प्रयोग करके आप अपने पूरे सिलेबस के सभी टॉपिक को शॉर्ट में अर्थात कम शब्दों में एक जगह लिख सकते हैं। इस टेक्निक की हेल्प से आप एग्जाम टाइम आने पर उन कम शब्दों में तैयार नोट्स को पढ़कर आप फुल टॉपिक को समझ सकते हैं। शॉर्ट स्टडी नोट्स तैयार करने से आप एग्जाम टाइम में कम समय में अधिक टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। स्टडी नोट्स तैयार करने से एग्जाम टाइम में आपका कोई भी टॉपिक और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात रिवीजन करने से नहीं रह जाती और आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल इग्नू मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको पढ़ाई से जुड़ी हर जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।